हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल 40-45 पॉइंट मार्केट प्लस में है। एंड स्लो मूविंग, अभी माहौल ही पूरा स्लो स्लो मूविंग का है। तो ठीक है, कल की हाई से ऊपर एक कुछ पॉइंट्स और हाई बनाई है। पीसीआर अगर हम देखें ट्यूसडे की एक्सपायरी का, मंथ एंड की एक्सपायरी का, तो वो अभी कुछ 1.30 के आसपास है। तो यहाँ से अगर ये निफ्टी जो है थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर जाता है, मानिए 250 290 तक अगर निकलता है, तो पीसीआर में गेट ओवरबॉट एंड ड्यू टू दिस सेकंड हाफ में वी मे सी अ माइनर प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे सेल करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसका जहां जैसा प्रॉफिट होगा वो एक बार बुक करिएगा। और पॉसिबली फ्राइडे को फिर से आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर 206 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तब तो शॉर्ट कैरी भी नहीं करना, पुट वगैरह कैरी भी नहीं करना। लेकिन इंट्राडे मुझे लगता है कि अगर 250 260 80 ये सब जाता है तो एक 50-80 पॉइंट का वी में सी अ फॉल। पर मैं यहाँ पे कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सेल करो या पुट लो, जी नहीं। सेल सेल तो ये लेवल पे करना ही नहीं है। लेकिन ड्यू टू पीसीआर गेटिंग ओवरबॉट, तो एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग वी में सी इन सेकंड हाफ। मूवमेंट मुझे लगता है कि स्टॉक में कंटिन्यू रहेगी, स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। साथ ही मे बी सेकंड हाफ से, या मे बी हमारी मार्केट, इक्विटी मार्केट बंद होने के बाद कमोडिटी मार्केट में वी में सी अ गुड मूवमेंट। फिलहाल क्रूड चल रहा है। गोल्ड सिल्वर कल कल थोड़ा गिरे थे, ये मैंने सुबह भी बताया था, लेकिन फिर वो रिकवर कर गए। आज गोल्ड फिर से थोड़ा बहुत कल की हाई से ऊपर है, पर मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब मामला पूरा उसका सुस्त हो रखा है। तो गोल्ड भी जो है मुझे लगता है कि आज मे बी इवनिंग में, रात में डाव खुलने के बाद में उसमें एक हल्की फुल्की नरमाई आनी चाहिए। चलिए देखते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये निफ्टी है, इसने ये रेंगते हुए ही सही, पर ये जाएगा तो ऊपर ही। अब क्योंकि पीसीआर इज गेटिंग ओवरबॉट, पीसीआर जो 30 तारीख की एक्सपायरी का वो भी 1.29 हो रखा है, और उसके बाद की एक्सपायरी का 1.16 हो रखा है। तो यहाँ पे 200 का लेवल तो मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी 26 200 के लेवल पे पुट राइटर्स को टक्कर दे दे रहे हैं। जब तक ये ग्रीन डंडी छोटी ना हो जावे ना, वी कैनॉट से कि 200 का लेवल सेफ है। भले मार्केट अभी 26 200 के ऊपर है, लेकिन ये जो ग्रीन डंडी है ना, वो छोटी होनी चाहिए और रेड डंडी बड़ी होनी चाहिए। तो वी कैन से कि हाँ भाई चलो, पुट राइटर्स हैव कॉन्कर्ड दिस पर्टिकुलर जोन। तो अब 200 के नीचे आना मुश्किल है। अगर यही हालात रहे दोपहर तक, तो पॉसिबल है कि ये रेड डंडी नीचे आ जावे, मतलब रेड डंडी छोटी हो जावे, पुट राइटर्स कम हो जावे, मे बी मार्केट फिर से 150 की तरफ आ जावे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, पर ऐसा हो सकता है। तो मैंने सुबह सुबह मेरे ग्रुप में यही कहा था कि बेटर अवॉइड मार्केट टुडे। जिसको जहां जैसा प्रॉफिट मिले वो एक बार बुक करके निकल लो। बाकी कुछ स्टॉक्स है जो मैंने कल 3 स्टॉक दिए थे, एक बैंकिंग दिया था, एक रियल्टी दिया था, एक और स्टॉक दिया था। तो वो भी फिलहाल सब सब धीरे धीरे ही चल रहे हैं। मूवमेंट इज वेरी स्लो। मार्केट में कोई खास ऐसा वॉल्यूम नहीं है, कोई खास ऐसी बड़ी मूवमेंट नहीं है। एंड फिलहाल मुझे थोड़ा सा डल मार्केट ही लग रहा है। तो यहाँ पे सेल मत करिएगा, लेकिन अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉफिट हो, भले स्टॉक में ही हो, भले जैन की पोजीशन हो, भले जो भी हो, प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार मुझे लगता है कि दोपहर तक आप एक बार बुक करिएगा। पीसीआर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पीसीआर जो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑप्ट्रा करके एक साइट है, आपको पता ही होगा, वहां पे पीसीआर पे थोड़ा फोकस रखिएगा। 1.28, ये 1.404550 के आसपास जावे तो पोजीशन एक बार बुक करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रही बात मेरे सर्विस की, तो लाइफ टाइम की सर्विस इक्विटी 13,000 में, लाइफ टाइम की सर्विस इक्विटी प्लस कमोडिटी 22,000 में। कुछ ही दिनों के लिए ये चीज ये रहेगी, अवेलेबल रहेगी। इक्विटी
वो मतलब लाइफ टाइम इक्विटी में अभी बहुत ही कम जगह है, इक्विटी प्लस कमोडिटी में थोड़ी बहुत जगह है। तो देख लीजिए जैसे आपको ज्वाइन करना हो। एक बार ये जगह भर जाएगी तो मैं नई एंट्रीज नहीं लेने वाला, ये बात तो कंफर्म है। इसके अलावा फ्रॉम 1 जनवरी मैंने बीच में कहा था कि मैं कुछ इसमें चेंजेस लाऊंगा, क्योंकि एवरी दिवाली टू दिवाली जो है मैं मेरे रेट थोड़े बहुत इंक्रीज करता था। इस दिवाली भी किए थे, पर मैंने दूसरे ही हफ्ते उसको फिर से पुराने रेट पे ही सब कुछ कर दिया था। तो लाइफ टाइम की सर्विस तो तब तक ही अवेलेबल है जब तक कि वो जगह खाली है, थोड़ी बहुत जगह जो बची है। इसके अलावा फ्रॉम 1 जैन भले आपकी सर्विस आज से ही शुरू होगी, ठीक है, अगर आप एनरोल करते हैं आज तो, लेकिन काउंटिंग आपकी 1 जैन से होगी। 3 मंथ्स की सर्विस जो हमारी थी, जिसमें 4,000 इक्विटी के थे और 7,000 इक्विटी प्लस कमोडिटी के थे, तो इन दोनों को क्लब करके 3 महीने की सर्विस होगी 5,000 की। इसमें आपको सारे ट्रेड्स आएंगे, आप भले कमोडिटी करो ना करो, ठीक है। उसमें आपको ऑयल मतलब क्रूड हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, वो भी ट्रेड आएगा, प्लस इक्विटी के सारे ट्रेड्स आपको उसमें आएंगे, ठीक है। 5,000 होगा फॉर 3 मंथ्स। तो जो भी ये सर्विस एनरोल करना चाहे कर सकता है। आज भी अगर आप एनरोल करते हो, आपको आज, परसों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही जो आपकी काउंटिंग होगी ना, वो 1 तारीख को छुट्टी है तो 2 तारीख से काउंटिंग होगी होगी मार्च एंड आपका ये 3 महीना उसमें एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ये 5,000 की सर्विस रहेगी फॉर 3 मंथ्स, एंड दिस इज द, एक ही मतलब भाव रहेगा, चाहे उसमें आप सिर्फ इक्विटी करो या कमोडिटी भी करो, जो भी करो, ठीक है। तो ये एक ही भाव रहेगा 5,000 का फॉर 3 मंथ्स। इसके अलावा अगर आप मार्केट को सही ढंग से सीखना चाहते हैं, चार्ट ट्रेडिंग वगैरह, सारे इंडिकेटर्स जो भी आप यूज करके एक मार्केट को स्टडी कर सको, मार्केट के बारे में एक अच्छा व्यू निकाल सको, एक एक सही ट्रेड ले सको, ये सब कुछ आपको हमारे 2 महीने के सेशन में सिखाया जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक से जो है डेट वगैरह मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ ये 1-2 तारीख को ही मैं आपको रिवील कर दूंगा। वो वंस इन अ वीक या सैटरडे या संडे को 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन रहेगा। वो आप ज्वाइन करना चाहे, 7,000 का चार्ज रहेगा फॉर 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स का 3 मंथ्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपको कितना समझ में आ रहा है, कितनी फास्ट आप उसको कैच कर सकते हैं। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप में ना होके अलग से अकेला सीखना चाहे तो वो भी मैं मेरे समय के हिसाब से आपको मैं करवा सकता हूं, ठीक है। पर बाद में वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो वो अब आप देखिएगा। 7,000 का चार्ज रहेगा, और आप जो है ऑनलाइन में इसका आपको सेशन कराऊंगा। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। 3 महीने का हमारा इक्विटी मतलब 3 महीने का हमारा सर्विस, उसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों आ गया, उसका चार्ज होगा 5,000 का। 2 महीने का कोर्स होगा वंस इन अ वीक, उसका चार्ज होगा 7,000 का। एंड इक्विटी लाइफ टाइम विल बी 13,000 एज ऑफ नाउ, एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम विल बी फॉर 22,000 एज ऑफ नाउ, ठीक है। जैसे ही ये लाइफ टाइम वाली सर्विस के मेंबर्स भर जाएंगे, लाइफ टाइम वाली सर्विस फॉर न्यू मेंबर्स विल बी ऑफ। तो देख लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप एनरोल करिए। मीन वाइल कीप पेशेंस, जो मैंने आपको लेवल्स बताए वो लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और प्रॉफिट हो डेफिनेटली बुक करिएगा, शॉर्ट मत करिएगा मार्केट को, ठीक है। बस फिलहाल इतना ही है, बाकी जो भी होगा हम आफ्टर मार्केट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।